हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है। और क्या चल रहा है? सब ठीक? चलो भाई, देखो यार, जिंदगी को हंसते मुस्कुराते कैसे भी जीते रहो, लेकिन देखो पढ़ना तो पड़ेगा ना, है? तो उसी तरीके से, उसी मुस्कुराहट के साथ, उसी कहते हैं उसी जज्बे के साथ आज की क्लास फिर से शुरू करते हैं। आज की क्लास में, क्योंकि हम लास्ट क्लास में चैप्टर सर्कल्स खत्म किया है, तो आज की क्लास में एक और नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देख रहे हो? अच्छा देखो, चलो आज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, थोड़ा सा फन पार्ट लेके आते हैं। तो जो आपको चैप्टर पढ़ना है उसका नाम क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में एक वर्ड क्या लिखा हुआ है? रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब है रिलेशन। रिलेटेड का मतलब क्या है? रिलेशन। एरियाज का रिलेशन निकालना है किसके साथ? सर्कल के साथ। अब देख लो भैया, यहां सर्कल का भी रिलेशन है। ठीक है। और आप और हम आज भी सिंगल है। ठीक है, तो मतलब क्या कह रहे हो? सर आप अकेले हो, हम नहीं है? अरे बेटा, चलो इन सब बातों को छोड़ो, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। तो देख लो भैया जिंदगी में क्या हो रहा है। हैं? बताओ। सर्कल का भी रिलेशन है। हमारा नहीं है। ठीक है। चलो, ये तो हंसी मजाक चलता रहेगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं इसी हंसी मजाक के साथ, इसी तरीके से। आज फिर से कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं और जानते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की कुछ बातें। आपको पता है, देखो हमारी पहली क्लास हो। ओहो, ये बिड़ू अड़ रहे हैं। चलो भाई, तुम घर जाओ। हाँ भाई, आपको पता है हमारी पहली क्लास हो और इंट्रोडक्शन ना हो। एक सेकंड रुकना है जरा, थोड़ा सा पतला हो गया। हमारी पहली क्लास हो और इंट्रोडक्शन की ना हो, तो भला ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आखिरकार चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए ना। चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो कुछ तो पता होना चाहिए ना। तो पहले शुरू करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या दिया हुआ है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का मतलब क्या है? कि आपका सर्कल है, सर्कल का कोई एरिया है, उस एरिया को कैसे आप फाइंड कर सकते हो, किस रिलेशन को उस एरिया के साथ लगा सकते हो, किस तरीके से उसे निकाल सकते हो, उसी को हम पढ़ते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो रोटी तो सब खाते हैं, ठीक है? अब मान लो आपने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा। ठीक। अब रोटी का एक टुकड़ा जब आपने तोड़ा, तो रोटी मान लो सपोज गोल थी। ठीक है, माना सबके यहाँ पे गोल बनती होंगी यार, मम्मियां तो बनाती हैं परफेक्ट। तो जब मम्मी गोल रोटी, एकदम बेहतरीन गोल रोटी बनाकर लाती हैं, तो उसमें से कुछ हिस्सा काट लेती हैं। नहीं, काट नहीं लेती, मतलब तुमने काटा, टुकड़ा तोड़ा। तो टुकड़ा तोड़ने के बाद जो सर्कुलर हिस्सा था उसमें से कुछ तो हिस्सा आपने ले लिया। अब अगर आपसे कह दिया जाए बताओ वो कितना हिस्सा है, वो कितना एरिया है जो आपने वहां से लिया, तब आप कैसे करोगे? यही सारी चीजें आपको कौन सिखाता है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। कुछ और एग्जाम्पल हो जाए भैया, मजा नहीं आया। तो चलो, जब आप कह ही रहे हैं भैया एग्जाम्पल कुछ और हो जाए, तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा लेते हैं जिसका आपका जिससे बहुत लेना देना है। अब पिज्जा बर्गर वाले तो यहाँ सभी होंगे, हैं? हाँ भाई, आर्मी पिज्जा बर्गर वाली है या नहीं है? तो अगर पिज्जा बर्गर वाली आर्मी तैयार है, तो आर्मी जानती है क्या बात, कि आर्मी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि पिज्जा में क्या होते हैं? सर्कुलर होता है, सर्कुलर में स्लाइसिस कटे होते हैं। तो मान लो अगर पिज्जा का एक स्लाइस आपने निकाल लिया, अब आप बैठे थे पार्टी में और आपने एक स्लाइस खा लिया। अब दोस्त थे 7 या 5, चलो 5 लेते हैं, दोस्त थे 5, पिज्जा का एक स्लाइस आपने खा लिया। अब गड़बड़ ये हुई, स्लाइस तो 4 ही थे, दोस्त थे 5, बटते। अब बटने में एक हिस्सा तो आपने खा लिया भैया, एक टुकड़ा तो आप ले गए। अब जब एक टुकड़ा आप ले गए,
अब हो गई लड़ाई। तो अब वो पता लगाना चाहते हैं कि कितना टुकड़ा आपने खा लिया, अब उतनी पेमेंट करवाएंगे तुमसे, देख लेना। टुकड़े के हिसाब से ना पेमेंट करा दी, ठीक है। और देने पड़ेंगे, बता रहा हूं मैं तो हर हाल में। सोचते हो बच जाओगे, बचोगे नहीं। तो कुल मिला के आपसे पेमेंट कराएंगे अब। तो अगर मान लो आपको उस पिज्जे के एक स्लाइस का, यानी एक ट्रायंगुलर हिस्से का, ट्रायंगुलर तो नहीं होता एक्चुअल में वो, जो भी होता है वो आपको अभी समझा देंगे, ठीक है, उसका आपसे एरिया फाइंड करा ले, तो आप किस तरीके से करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। यानी हम इसमें कुछ ऐसी फिगर्स पढ़ते हैं, सर्कल की कुछ ऐसी चीजें पढ़ते हैं जिनके एरियाज हम निकाल सकते हैं। तो आर्मी ने अगर इतनी बात समझ ली कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स क्या होता है, तो चलिए जरा कुछ आगे चलते हैं। आगे 11.1 में कहा है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। हमें एरिया बताने हैं किस किस के, सेक्टर के और सेगमेंट के। उससे पहले सेक्टर और सेगमेंट पता तो होने चाहिए, ये ट्रैक्टर नहीं है तुम्हारा, सेक्टर है सेक्टर। आखिरकार सेक्टर होता क्या है? हमसे पंगा, ओए नीचे चल। अच्छा 2D में जाते हैं। हमसे पंगा कर देंगे दंगा। नंगा नंगा नहीं करेंगे यार, नंगा करना अच्छा थोड़ी होता है। नंगा करना अच्छी बात नहीं है। अब ये भाई बहुत गलत बात है भाई। ये रहा भैया एक सर्कल। ये मान लो सपोज एक सर्कल है, ठीक है, सपोज क्या दिख नहीं रहा है, एक सर्कल ही है। कभी कभी प्रूव करा लेते हैं, प्रूव दैट इट इज अ सर्कल। तो देखा ही होगा मीम में है, अरे दिख तो रहा है इतना लंबा चौड़ा सर्कल है, काहे प्रूव कराए जा रहे हो, ठीक है। और प्रूव भी कराना था तो बचपन में क्यों बताया ये सर्कल है? हद है यार, कैसी मैथ बना दी है बताओ है। ऐसी भी कोई मैथ होती है भला? दिख रहा है सर्कल है फिर भी कह रहे हैं प्रूव करो। भाई नहीं कर रहे भाई, अपनी इच्छा है यार। चलो छोड़ो, अब बात को चलते हैं, समझते हैं पहले सेक्टर। अब है क्या, सर्कल का कोई सेंटर है बिड़ू, ई हमने मान लिया सर्कल का सेंटर। अब सेंटर से हमने क्या करा, इस सर्कल को ऐसे करके ऐसे काट दिया, जैसे पिज्जा का स्लाइस काटते हो उसी तरीके से काट दिया। जैसे पिज्जा का एक स्लाइस काटते हो बिल्कुल उसी तरीके से काट दिया। तो बिल्कुल अगर उसी तरीके से काट दिया, तो हमें पता चला कि भैया ये वाला हिस्सा बना कुछ कुछ इस तरीके की शेप बनी। अच्छा पुराने जमाने में, अच्छा इस, अगर मैं हिस्से को निकाल के अलग करूं, तो पुराने जमाने में एक वो खेला होगा, पुराने जमाने से मेरा मतलब है थोड़े टाइम पहले एक गेम आता था पैकमैन। खेला है किसी ने पैकमैन? अरे कैसा होता था, चलो भैया कैसा होता था ये तो बताना पड़ेगा अब। अच्छा देखो, ऐसे करके इसका मुंह होता था, और वो ऐसे करके वो कीड़ों को खाता चलता था और हमें कीड़े खाते रहने थे। ठीक है, वो गेम खेला होगा, हमें ऐसे करके वो मुंह होता था, और वो उसे ऐसे बंद 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 कह रहा था, चलते रहो और कीड़े खाते रहो। कीड़े मकोड़ों वाला था, ठीक है, पैकमैन। अब हमने क्या किया है समझो, ये था तो एक कंप्लीट सर्कल, लेकिन इसका इतना हिस्सा हमने अलग से निकाल लिया, कुछ ऐसे। यानी अगर इसे वापस फिट करोगे, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, सर्कल। यानी हमने सर्कल में से एक टुकड़ा निकाल लिया, जैसे पिज्जा की एक स्लाइस निकाल लियो सपोज, उस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, एक टुकड़ा। तो अब हमारी आर्मी पिज्जे पे चली गई सीधी। अरे पिज्जा खाने मत पहुंच जाना, ठीक है। कभी पता चला पढ़ाई करते करते नुका मम्मी पिज्जा ऑर्डर करो, समझ नहीं आ रहा है, कतई नाप के देखूंगा, कतई निकाल के बताऊंगा, इस चक्कर में पिज्जा। और हाँ आइडिया अच्छा है, अरे घर पे कह दो, अरे भैया पढ़ा रहे हैं पिज्जा चाहिए, पिज्जा चाहिए भैया ने कह दिया ले आओ, ठीक है चलो मैं आदेश दे रहा हूँ ले आओ, एक पिज्जा ही हो जाए। अरे मेरे लिए भी ऑर्डर करा देना, चलो मैं भी आ जाऊंगा, एड्रेस करा देना। चलो यार ये सब बातें छोड़ो, हाँ समझते हैं। एक्चुअल में अगर इसे फिट कर दोगे तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट सर्कल। तो मान लो सर्कल में से हमने एक टुकड़ा निकाल लिया। जो भी सर्कल का कोई टुकड़ा होता है ना इस तरीके का, उसी टुकड़े को कहा जाता है, उसी टुकड़े को कहा जाता है क्या, उसी टुकड़े को कहा जाता है माइनर सेक्टर। क्या कहा जाता है उसी टुकड़े को, माइनर सेक्टर।
यानी किसी भी सर्कल का एक आप ऐसे करके ट्रायंगुलर सा हिस्सा निकाल लो, उसी को कहा जाता है माइनर सेक्टर। अब इस माइनर सेक्टर में एक चीज समझने की है, अगर इस माइनर सेक्टर को मैं यहां ड्रॉ करूं, यहां ड्रॉ कर रखा है, चलो यही देख लेते हैं। अब ये सेंटर से सर्कल तक की दूरी थी, तो ये क्या होती? रेडियस। ये भी सेंटर से सर्कल तक की दूरी थी, तो ये क्या होती? रेडियस। ये यहां से यहां तक की दूरी दिख रही है, ये आर्क। ये हिस्सा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का है। अब इस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के हिस्से को क्या बोला जाता है? इस हिस्से को बोला जाता है एल। और इस एल का मतलब क्या होता है? इस एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क। आर्क हम क्या बोलते हैं? किसी भी पॉइंट पे हमने, भाई ऐसे करके मान लो किसी भी एक पॉइंट पे हमने वो आपका आता है प्रकाल, प्रकाल रखा और रख के ऐसे करके आर्क लगा दिया। ऐसे करके जो शेप बनती है वो मीटर वाली, देखिए बाइक और सुपर बाइक्स एंड कार्स में वो मीटर की सुई देखी है, तो वो ऐसे करके ऐसे जाती है। पेंडुलम देखा है झूलता हुआ, ऐसे झूलता रहता है। ठीक है, तो ऐसे करके जो कर्व शेप होती है, उस हर कर्व शेप को क्या बोला जाता है? आर्क। तो यहां पे भी ये जो कर्व शेप है, इस कर्व शेप को क्या बोला जाता है? आर्क। और इसकी जो लेंथ है, यहां से यहां तक की जो भी लेंथ होगी उसे एल मान लिया, तो टोटल हो गया लेंथ ऑफ आर्क। तो यहां से भैया आज पता चला कि क्या आर्क होता है और क्या होती है लेंथ ऑफ आर्क। भैया इतना आसान नहीं है, हाँ आर्मी, इतना आसान नहीं है। एक एक बात का पता होना बहुत जरूरी है। भैया हमसे पढ़ोगे तो सारा पढ़ना पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं कतई भी, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें अगर क्लियर हैं, तो हमारी आर्मी ने पता कर ली दो बातें। क्या? कि जो एक तो सेक्टर बना होता है ना, उसकी दो साइड रेडियस होती है और एक साइड एल होती है। उस एल को क्या कहा जाता है? लेंथ ऑफ आर्क। वही वो जो एक सेक्टर निकलता है, उसको क्या बोला जाता है? माइनर सेक्टर। दूसरे वाले को बोला जाता है मेजर सेक्टर। भाई ये छोटा है तो माइनर, ये वाला हिस्सा बड़ा है तो मेजर। तो छोटे वाले को माइनर सेक्टर बोला जाता है और बड़े वाले को मेजर सेक्टर बोला जाता है? तो यहां से हम सीखे कि सेक्टर क्या होता है। किसी भी सर्कुलर पार्ट का एक हिस्सा निकाल लो, उसको सेक्टर बोला जाता है। अब सर्कुलर पार्ट का हिस्सा निकालते में उसके कितने हिस्से हो जाते हैं? दो। अब जब उसके दो हिस्से हो जाते हैं, तो एक का नाम रखना पड़ता है माइनर सेक्टर और एक का नाम रखना पड़ता है मेजर सेक्टर। अब भैया क्या इसे निकालने का कोई फॉर्मूला? हाँ भैया फॉर्मूला तो होगा, है तो भैया बता दो, बताए दे रहे हैं, समझ लो, सुन लो। चलो चलो, तो अगर आप देखें तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, मैंने इस सर्कल में ये जो निकला इसका एंगल थीटा मान लिया। क्या मान लिया? एंगल थीटा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भैया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लें शुरू में? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल रहे हैं शुरू में। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं। तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा? नुका भैया हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल 360 का होता है। भाई एक रेवोल्यूशन में जो कंप्लीट एंगल बनता है वो कितने का होता है? 360 का। 360 में से हमने वो हिस्सा लिया है जो सिर्फ थीटा है, यानी पूरा नहीं ले रहे हम जो माइनर सेक्टर में ले रहे हैं वो सिर्फ कितना एंगल ले रहे हैं? थीटा। जबकि पूरा हिस्सा कितने का होता है? 360 का। तो माइनर सेक्टर निकालते वक्त भैया हमें तो सिर्फ थीटा चाहिए, और वो थीटा कितने में से चाहिए? 360 में से। अब टोटल एरिया जो होता है सर्कल का वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें तो इस थीटा वाले हिस्से का पाई आर स्क्वायर चाहिए ना। इसी को कहा जाता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। आपको फॉर्मूला बना कैसे? बना ऐसे
कि मुझे टोटल 360 डिग्री में से टोटल 360 डिग्री में से सिर्फ थीटा चाहिए, और जबकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। भाई पूरे का तो पाई आर स्क्वायर होता है, उस पाई आर स्क्वायर में से मुझे थीटा वाला हिस्सा चाहिए, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जितना हिस्सा चाहिए उतने का मिल जाएगा। हाँ भाई, कोई बात, कोई शक? ठीक। अब अगर इतनी ही बात समझ आ गई तो देखो भैया, पूरा का पूरा 360 होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, 360। उसमें से ये एंगल थीटा हो गया, तो ये वाला जो एंगल है पीछे वाला, ये बचा होगा 360 माइनस थीटा। क्या बचा होगा, 360 माइनस थीटा। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, यानी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर कितना हिस्सा खा रहा है, 360 माइनस थीटा हिस्सा खा रहा है। कितने में से, 360 में से। और एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर। यानी हम समझ गए कि भैया अगर हमें मेजर सेक्टर का, हमारी आर्मी को इतना पता चल गया कि अगर माइनर सेक्टर निकालना है तो माइनर सेक्टर सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है, थीटा। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर एरिया मेजर सेक्टर का निकालना है तो मेजर सेक्टर का बनता है 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस बात पे कोई शक नहीं होना चाहिए, इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से हमने मूंछों को ताव देते हुए क्या सीखा, यहां से सीख लिया कि अगर हमें सर्कल के अंदर किसी सेक्टर का एरिया चाहिए तो कैसे निकाला जा सकता है। और अगर हम उस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं तो हमने ये भी सीख लिया कैसे उस सेक्टर के बारे में, कि वो सेक्टर क्या होता है और क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। और आर की वैल्यू आपको सेक्टर में कहां मिल जाएगी, यहां मिल जाएगी। मैंने आपको बता दिया, ये वाला हिस्सा ही हमारी आर यानी रेडियस होता है। तो इतनी एनर्जी के साथ तो फिर मुझे एक ही बात याद आती है, वही मीम वाली, महाकाल के आशीर्वाद से ठोक दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब, इतने कम बच्चे पढ़ाने थोड़ी आए हैं यहाँ। ठीक है, शेयर कीजिए और फैला दीजिए, सब में बता दीजिए सबको कि आपको पढ़ाया जा रहा है। भैया पढ़ना है तो आ जाओ भैया, जुड़ जाओ। अब अगर इतनी बात करें इंट्रोडक्शन में, तो हमने अब तक इंट्रोडक्शन में एक पार्ट पढ़ा जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम गुलू 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 किस नाम से जानते हैं, उलू गुलू सेक्टर। किस नाम से जानते हैं, सेक्टर। तो इतनी बातें हमने सेक्टर की। ये सारी चीजें उसने सेक्टर के बारे में यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे उसने ये बनाया हुआ है, कुछ बनाया हुआ है, ये करके फॉर्मूला वॉर्मूला दिया हुआ है। जो भी चीजें हैं छोड़ो, हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है उसने हमें क्या दिया हुआ है। हमें खुद पढ़ना है और समझना है क्या होता है और क्या नहीं होता है। अब अगर इतना समझ आ गया, तो इंट्रोडक्शन में दूसरा पार्ट जो आपको पढ़ना है वो है सेगमेंट। सेगमेंट, व्हाट इज सेगमेंट, कहता है सेगमेंट क्या है। तो भैया सेगमेंट क्या है, आपने एक सर्कल के अंदर कोई कॉर्ड खींची, सर्कल के अंदर क्या खींची, कोई कॉर्ड। अब कॉर्ड से पहले, इससे पहले वाले चैप्टर में आपने एक पढ़ी थी सेकंड। अब कॉर्ड और सेकंड में क्या फर्क होता है जरा ये समझ लो। अब कॉर्ड जो होती है वो सर्कल के अंदर की होती है, कॉर्ड कभी भी सर्कल के अंदर से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन सेकंड पूरे सर्कल को काट के कहीं तक भी जा सकती है, बेशक अपने घर तक ले आओ। हमें ना मतलब, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, चाहे अपने घर तक ले जाओ, सेकंड को कहीं से भी कहीं तक भी ले जाया जा सकता है, लेकिन सेगमेंट को नहीं, वो कॉर्ड को नहीं। कॉर्ड हमेशा कहां होती है, सर्कल के अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ सर्कल के अंदर रहने वाली को कॉर्ड कहते हैं, और जब सर्कल को तोड़ के बाहर चली जाए क्या कहते हैं, उसे बेवफा कहते हैं। अरे बेवफा तो तुम्हारी एक्स थी, मैथ वाली, मतलब अरे तुम अरे सॉरी सॉरी, मतलब मैथ्स में जो आप एक्स फाइंड करते हो वो थी, वो बेवफा हो सकती है, कोड नहीं। कोड एक सर्कल के अंदर रहती है और वहीं रहेगी, बाहर नहीं जाएगी भैया, ऐसी ही तो चाहिए।
है भाई, ऐसा ही तो कोई हो जो हमारे सर्कल के अंदर रहे भैया, वरना आजकल तो हॉटस्पॉट और वाईफाई की तरह हो गया है जमाना, कोई भी कनेक्ट कर लो। है वो आता है LIC, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। नहीं, एयरटेल, नोकिया वाला आता था, कि मेरी वाली नोकिया थी, कनेक्टिंग इंडिया, पूरे इंडिया को कनेक्ट कर लिया। अरे छोड़ो यार, चलो भाई, बेहतरीन आर्मी। अब सेगमेंट पे चलते हैं वापस से। चलो भाई, तो सेगमेंट पे चलते हैं, सेगमेंट को समझते हैं। तो मान लो अगर किसी सर्कल को एक कॉर्ड ने काटा, इस तरीके से कट किया, तो सर्कल के दो टुकड़े कर दिए, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो जो सर्कल का कभी भी ऐसे वाला टुकड़ा निकलता है ना कट के, चंद्रमा की तरीके का टुकड़ा, तो जो चंद्रमा वाला टुकड़ा निकलता है, उस टुकड़े को कहा जाता है माइनर सेगमेंट। यानी यही टुकड़ा आपका माइनर सेगमेंट होता है। और बाकी कॉर्ड के ऊपर वाले पूरे हिस्से को क्या कहा जाता है? मेजर सेगमेंट। तो पता चला, कोड जब किसी हिस्से के ऐसे करके दो टुकड़े कर देगा, एक टुकड़ा ऐसे अलग कर देगा, दूसरा वाला अलग कर देगा, यानी इस तरीके का टुकड़ा बना देगा, उसी को कहा जाता है क्या? उसी को कहा जाता है माइनर सेगमेंट। तो हमने सेगमेंट के बारे में सीखा, सेगमेंट कॉर्ड से कट के बनता है, एक माइनर बनता है और एक मेजर। कैसे फाइंड कर सकते हो भैया? मेन बात तो यहां आती है, फाइंड कैसे कर सकते हो? चलो एक और ट्राइंगल ले ही लेते, वो सर्कल ले ही लेते हैं, आखिरकार फाइंड भी करवाएंगे। अरे तू कहाँ जा रहा है बे? चलो भैया, अब इसे समझते हैं। अब मान लो ऐसे करके कोई कॉर्ड थी, उसने आपके सर्कल को काटा, एक ए पर और एक बी पर। यहां पे कोई सेंटर था, सेंटर ने इसको ऐसे करके ऐसे कनेक्ट कर लिया। तो आप समझो, अब जरा समझना, अगर मैं इस हिस्से की बात करूं, अरे यार रेड तो था ही पहले ही, कुछ और ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। चलो, अगर मैं इस हिस्से की बात करूं, तो क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है ये एक सेक्टर है? ये नीला वाला हिस्सा, नीला वाला हिस्सा क्या बन रहा है आपका? एक सेक्टर बन रहा है भैया। अभी अभी पीछे पड़े थे, क्या बन रहा है? ये एक सेक्टर बन रहा है। उस सेक्टर में से अगर ये वाला ट्राइंगल हटा दो, तो क्या सेगमेंट बनता है या नहीं बनता? भैया, इस पूरे सेक्टर में से मैंने ये वाला हिस्सा, रुक जाओ यार, नहीं नहीं यार, ट्राइंगल थोड़ी हटाना है, फिल करना है। नहीं, सेलेक्टेड तो इसको नहीं फिल करना, एक सेकंड रुक जाओ बस। टुडु 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 टुडु। छोड़ो यार, अरे नन नहीं होना, राइट, ठीक है। अगर हम बात करें, चलो छोड़ो यार वो, ठीक है, फिल नहीं हो रहा, फिल हम अपने आप से कर देते हैं, मान लो चलो, अरे यार हम कर सकते हैं फिल तो, यार आ जाओ। अगर ये वाला, तो समझने वाली बात ये है कि अगर मैंने ये वाले ट्राइंगल का एरिया अगर माइनस कर दिया, तो सोचो ये पूरा का पूरा सेक्टर था, उसमें से ये ट्राइंगल चला गया, तो यही तो बचा, और इसी हिस्से को तो हम सेगमेंट कहते हैं। यानी अगर आप सेगमेंट का एरिया निकालना चाहते हैं, तो आप सेक्टर में से क्या हटा सकते हैं? ट्राइंगल। और सेक्टर में से ट्राइंगल हटाते हैं, इसी वजह से एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या बन जाता है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बन जाता है माइनर। मेजर काहे निकालेंगे हम? एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बन जाता है क्या? कि भैया उसका एरिया क्या होता है सेक्टर का? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस
1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये बन जाता है भैया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाता है कि भैया सेक्टर के फॉर्मूले में से ट्राइंगल का फॉर्मूला घटा दो। सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उसमें से ट्राइंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा को हटा दो। जिंदगी से वैसे ही जैसे तुमने वो हटा दिया जो हटाना चाहिए था, जो जरूरी नहीं था, सबको हटा दो। हम हैं अकेले काफी हैं बिड़ो। अकेले आर्मी अकेले चलती है, अकेली खुद में आर्मी हो यार तुम। चलो ना। चलो भाई, तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इसे कहते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब अगर मेजर निकालना है तो वही सर्कल में से इसे माइनस कर दो। तो कभी भी आपको थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं। तो कभी भी आपको, हाँ, तो कभी भी आपको एरिया चाहिए ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, सर्कल के एरिया यानी पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर सकते हो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर सकते हो, तो जो आपके पास बचेगा वो आपका होगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो माइनर सेगमेंट का एरिया। और माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, ये मैंने आपको अभी अभी बताया है, फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है। तो यानी आज हमने इंट्रोडक्शन में कुछ बातें पढ़ी। क्या क्या पढ़ा जरा देख लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा सेगमेंट और सेक्टर। तो हमने सबसे पहले सेक्टर को पढ़ा। तो सेक्टर के दो फॉर्मूले होते हैं, मेजर और माइनर का सेक्टर क्या होता है ये बता दिया। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अगर आप करना चाहते हो चैप्टर। भाई चैप्टर में मजा और चैप्टर जब ही होगा जब ये फॉर्मूले आपको याद होंगे। तो फॉर्मूले बिल्कुल परफेक्ट याद होने चाहिए हैं। अब फॉर्मूले अगर याद हो गए तो काम हो गया। एक हमने सेक्टर पढ़ा, पढ़ा भैया सेक्टर क्या होता है। फिर हमने सेगमेंट के बारे में पढ़ा और बताया कि सेगमेंट क्या क्या होता है। कह रहे हो लड़की के तो सारी चीज याद रख लेते हो, अगर तुमने फॉर्मूले याद नहीं रखे, नुका लड़की का नाम डेट ऑफ बर्थ पता तक निकाल लेते हो। यहाँ तुमसे सवाल नहीं निकलते हैं। हाँ क्या? हाँ, तो ये पता लगाना छोड़ो, सवाल करने चालू कर दो। हाँ, तो आपको आज की क्लास में यही बातें, इतना ही। ठीक है, इंट्रोडक्शन आज आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट आपके साथ फिर से, अपनी आर्मी के साथ फिर कल जुड़कर। ठीक है, अगली क्लास से फिर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को। आज के लिए इतना ही। फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, है ना। और जो आज बताया आई होप आप सबको समझ आया होगा। तब तक के लिए, कल तक के लिए बने रहिएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास तक बने रहिएगा। फिर से मिलेंगे।